बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। चैत्र मास की पूर्णिमा इस मास का समापन हुआ आज, और हम लोग इन 12-13 महीनों में निरंतर भगवान के गुणों का गुणानुवाद कर रहे हैं। जो संतों से सुना, जो महापुरुषों से सीखा, जो समाज में देखा, जो अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपनी बुद्धि से अनुभव किया, उन सब बातों में से जो बातें मन के किसी कोने में जगह बना के बैठ गई, उन सब का वर्णन करने की चेष्टा कर रहा हूं। और इस चेष्टा के पीछे लक्ष्य एक ही है कि हम सब सनातन धर्म को समझ लें, अपने पुरातन धर्म को समझ लें, गीता जी में लिखा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावहः। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है और दूसरे के धर्म में जाकर के जीना भी एक प्रकार से परम दुख का कारण है। पक्षी को सोने के पिंजरे में कैद करो, चाहे लकड़ी के चाहे लोहे के, उसको वहां आनंद नहीं आता। जो सुख उसको खुली हवा में आता है। ऐसे ही हमारी और आपकी जो जीवात्मा है, वो जन्म जन्म से इस पंच तत्वों के साथ जुड़ी हुई है। जल, वायु, आकाश, धरती, क्षिति जल पावक पवन समीरा। ये 5 तत्वों से बना शरीर है, और 5 तत्वों में जो गुण और दुर्गुण है वो हमारे और आपके शरीर में वास करते हैं। यदि हम उन गुणों का सदुपयोग कर लेंगे तो जीवन में कई लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाएगी। यदि हम उनका सदुपयोग नहीं कर पाए तो जीवन अधर्म में लटक जाएगा। फिर वही 84 लाख का किला तैयार है जिसके अंदर हमको कैद हो जाना है। छोड़ के पिंजरा एक दिन पंछी धीरे से उड़ जाएगा। इसके लिए हमें गीता, रामायण, भागवत
अनेकों उदाहरणों के द्वारा समझाने की चेष्टा करती है कि आदमी को कितना बोलना चाहिए, कितना सुनना चाहिए और कितना समझना चाहिए। आप पूरी रामायण पढ़ेंगे तो राम भगवान जी को बहुत कम बोलता सुनेंगे और रावण को बहुत ज्यादा बोलता सुनेंगे। दशरथ को भी बहुत ज्यादा बोलता सुनेंगे। जैसे लेकिन जो कम बोला और जिसने ज्यादा सुना और उसके बाद उसने ज्यादा समझा और फिर समझ करके उस पर ज्यादा मनन किया, सुनना, समझना, देखना और फिर मनन करना, मन में विचार करना क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, और आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रामायण अपने आप ही समझा देगी। एक छोटी सी गलती दशरथ के द्वारा किए हुए संकल्प को ऐसे तोड़ देती है कि जो ये सपने सजा करके बैठा था कि राम राजा बनेंगे, युवराज बनेंगे और मेरे को जीवन में सबसे ज्यादा सुख की प्राप्ति हो जाएगी, आज वही राजा दशरथ अपने वचनों के बंधनों में बंधा हुआ ऐसे छटपटा रहा है, ऐसे तड़प रहा है कि उसको निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा। क्योंकि जीवन में दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक मंथरा जैसे गुरु और एक त्रिजटा जैसे गुरु। मंथरा जैसा गुरु जीवन में यदि आ जाए तो जीवन में कल्याण की संभावना ही खत्म हो जाती है, और कहीं त्रिजटा जैसा साथी, त्रिजटा जैसा गुरु, त्रिजटा जैसी माता मिल जाए तो प्रकाश की मीठी मीठी लो दिखाई देती रहती है। राम आएंगे, राम मिलेंगे, राम से मिलन हुआ, राम मेरे को छोड़ के कहीं नहीं गए हैं, राम मेरे पास में है। सोने की लंका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके भी सीता निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। सीता जी सोने की लंका को नहीं देखती क्योंकि त्रिजटा जैसी साथी है, और कैकेयी जिसके बारे में लिखा गया अवध अयोध्या, और अयोध्या की डेफिनेशन, परिभाषा बड़े बड़े महापुरुष नहीं कर सके, या करते हैं या वो कहते हैं कि अयोध्या मैंने यहां कभी युद्ध नहीं हुआ, लेकिन उन महापुरुषों ने ये दशरथ और कैकेयी की कथा को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। युद्ध शस्त्र अस्त्रों से जीता जाता है,
युद्ध सेना से जीता जाता है, युद्ध विशाल बल से जीता जाता है? नहीं। यदि आपकी वाणी में कटुता भी है और मंथरा जैसे जीवन को झगड़े के पचड़े में डालने वाले गुरु मिल जाए, तो कैकेयी के पास भी ऐसी सेना तैयार हो जाती है जिसको तलवार की जरूरत नहीं, जिसके लिए महापुरुषों ने कहा कि तलवार का घाव भर जाएगा लेकिन शब्द का घाव नहीं भरेगा। तो मंथरा जैसी गुरु ने कैकेयी को ऐसे ऐसे शस्त्र दिए, तीखे तीखे शब्दों के शस्त्र, कोप भवन में जाने के शस्त्र, आभूषणों को त्याग देने के शस्त्र, पति से नाराज होने का एक्शन करने के शस्त्र, फिर आंखों में आंसुओं के शस्त्र, फिर चेहरे पे नकली मुस्कुराहट, हृदय में गंभीर से गंभीर और टेढ़े से टेढ़े ऐसे शब्दों का निर्माण, जिसमें शिव दधीचि की कथा भी सुना देना, रघुकुल की रीति भी बता देना, राजा को परेशान हैरान भी कर देना, कोप भवन सुनी सकुचे राऊ, भय बस अगुहड़ पड़े न पाऊ। बस कोप भवन में जाने का सुनते ही जो राजा दशरथ भाग करके बड़े बड़े शूरवीरों को खत्म कर देता था, उसके कदम चलते नहीं है। अब इससे बड़ा शस्त्र क्या हो सकता है? मनुष्य की वाणी ही एक ऐसा शस्त्र है जो गहरे से गहरा घाव भी दे सकता है और प्यारी से प्यारी मल्लम भी लगा सकता है। पर गुरु मंथरा जैसे होंगे तो मरहम की तो बात ही छोड़ दो, वहां तो जले हुए पर नमक छिड़कने वाली बातें हैं। दशरथ के जीवन में विडंबना यह है कि वो अपने जाल में स्वयं ही फंसता चला गया। गुरु महाराज ने कहा था, वेगी विलंब न करिए नृप, लेकिन ये तो रानी कैकेयी को शुभ समाचार सुनाना चाहता है, लेकिन इसको पता नहीं है कि तुम्हारे जाने से पहले उस कैकेयी के पास में मंथरा पहुंच चुकी है, जिसने राजा दशरथ के रेत के महल को ध्वस्त कर दिया, रेत के महल को छिन्न भिन्न कर दिया। बढ़िया बनते हुए पकवान में जहर डाल दिया, बढ़िया बनी हुई सब्जी में नमक तेज कर दिया, बढ़िया बनी हुई मिठाई में चीनी बहुत ज्यादा डाल दी।
और इसने चीनी नमक जहर इस प्रकार से कैकेयी के मन में भर दिया कि कैकेयी के बुद्धि को चारों तरफ से अपने शब्द रूपी जालों से जकड़ दिया। और वो कैकेयी यहां तक मंथरा को बोल पड़ी कि तू मेरे को सलाह दे, और यदि तू मेरे को सलाह देगी तो तेरी बात को मानने के लिए मैं कुएं में गिरने को तैयार हूं। सको पूत पति त्याग। और तू चाहती है भरत राजा बन जाए, और यदि सचमुच तेरे बताए रास्ते से भरत राजा बन जाएंगे तो तेरे को मैं आंखों की पुतली बना करके रखूंगी। ये वही मंथरा है जिसको थोड़ी देर पहले कैकेयी बोलती है, तू बदमाश है, तू घर को फोड़ने वाली है, तो हमारे घर में सुख देखना नहीं चाहती, तू मेरे घर को बर्बाद करना चाहती है, तो मेरे में राम में विद्रोह पैदा करना चाहती है, तो मेरे में दशरथ में विद्रोह पर पैदा करना चाहती है। पर वो मंथरा गुरु है, गुरु कहाँ हार मानने वाला है। गुरु ने धीरे धीरे कैकेयी के शब्दों के द्वारा ही कैकेयी को इतना मोड़ दिया कि कैकेयी जो स्वर्ग की तरफ जा रही थी उसके पूरे रास्ते नरक की तरफ खुल गए। जो कैकेयी पूरी अयोध्या की सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान, सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे दयालु, सबसे कृपालु महारानी थी, मंथरा के संग से वो अपने बेटे से भी दूर हो गई, अपने पति से भी दूर हो गई, और जो कहती थी राम ही मोह पर स्नेह विशेखी, मैं करी प्रेम परीक्षा देखी। राम जी का मेरे प्रति बहुत स्नेह है, मैंने परीक्षा करके देखा है। एक प्रकार से राम जी से भी दूर हो गई। राम जी तो दूर नहीं हुए, पर कैकेयी को अपना ही जो पछतावा है, अपने ही पाप कर्म है, उसको कुचोड़ते रहते हैं। रानी कैकेयी ने दशरथ महाराज को इस प्रकार से बांध दिया। दशरथ महाराज ने कहा, रानी कैकेयी, राम को राज्य की कोई भूख नहीं है, तू यदि चाहती है तो मैं प्रातःकाल ही दूतों को भेजूंगा, और दोनों भाई भरत शत्रुघ्न बहुत जल्दी आ जाएंगे, और अच्छा दिन देख करके, अच्छा समय देख करके, अच्छे समाज को इकट्ठा करके मैं तेरे बेटे को युवराज नहीं राजा ही बना दूंगा। तेरे को ये है ना कि तेरे बेटे को राज्य मिले, तो मैं तेरे बेटे को राजा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। लेकिन यदि तू ये सोचती है कि राम राज्य के भूखे हैं, लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत कर प्रीति, मैं बड़ छोट विचार जिए, करत रहूं नृपनीति।
दशरथ ने कहा, रानी कैकेयी, राम जी को राज्य का कोई लोभ नहीं है, वो तो भरत से बहुत प्रेम करते हैं, पर ये तो मेरी ही कमजोरी समझ लो, या मेरी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया ये समझ लो, या मेरे को नासमझी की बीमारी हो गई ये समझ लो। मैं तो बस यही सोचता रहा कि राम बड़े हैं, भरत छोटे हैं। ये विचार करके राजाओं की जो नीति होती है उसके अनुसार मैंने ये संकल्प लिया है। राम शपथ सत कहूं सुभाऊ, राम मातु कछु कहु न काऊ। दशरथ महाराज सारी चालों को समझ गए, क्योंकि राजा थे। कैकेयी के पास में और तो कोई रहता नहीं था, और कैकेयी के पास मंथरा ही रहती थी। और मंथरा जो घर में झगड़े की बातें करती रहती थी हमेशा, और उसमें लक्ष्मण जी कभी कभी उसकी ठोक पीट कर दिया करते थे। और दशरथ जी के पास भी सूचना जाती थी तो दशरथ समझ गए कि ये कैकेयी नहीं बोल रही, इसके अंदर मंथरा बोल रही है। अब दशरथ महाराज ने भी कहा कि रानी, मैं राम की 100 बार सुगंध खा के बोलता हूं, राम की माता ने मेरे को कुछ भी समझाया नहीं है। राम की मां से मेरी कोई बात नहीं हुई है। बस गलती इतनी हो गई कि मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, मैंने ये सब तुमको बिना पूछे कर दिया। तहिते परेओ मनोरथ छूछे, इसलिए मेरा जो मनोरथ रूप फल था वो टूट करके गिर गया, पेड़ से गिर गया। मेरा मनोरथ रूपी फल टूट करके गिर गया। मैंने तुमसे सलाह नहीं ली। ऋष परिहर अव मंगल साजु, कछु दिन गए भरत युवराजु। अब ऐसा कर, क्रोध को छोड़ दे, मंगल वस्त्रों को पहन लो, थोड़े दिन बाकी हैं, तेरी इच्छा के अनुसार भरत को युवराज का पद मिल जाएगा। तेरे मन की हो जाएगी, तेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। पर तेरे मन की इच्छा तो पूरी हो जाएगी, पर एक दुख मेरे को बहुत दुखी कर रहा है। एक ही बात मोहि दुख लागा, वर दूसर असमंजस मांगा। बस मेरे को एक ही बात मेरे हृदय को बार बार पीसती है, छालती है, मेरे हृदय को टुकड़े टुकड़े कर देती है कि तुमने पहला वरदान मांगा भरत को राज, मेरे को कोई परेशानी नहीं, पर दूसरा जो वर मांगा है उसमें कोई तारतम्य नहीं है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, गैर समझदारी है, असमंजस है, जबरदस्ती है।
मेरे को तुम्हारे दूसरे वरदान से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अजहू हृदय जरत तही आचा, ऋष परिहास की साचियो साचा। तुमने राम को कहा वनवास भेज दो, इस बात को ध्यान करके मेरा मन अभी तक भी अंदर अंदर जलता जा रहा है, जलता जा रहा है, फूकता जा रहा है। तुमने ये वरदान गुस्से में मांगा है कि मजाक किया है? कि तुम मेरी परीक्षा लेना चाहती हो? जो कुछ भी है तुम मेरे को सच सच बता दो। मेरे को तुम्हारी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम राम को वनवास की बात करो, कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। कहु तजितोष रोष राम अपराधु, सब कोई कहो राम सुठी साधु। रानी क्या कही, थोड़ा अपने गुस्से को एक तरफ रख दो, अपने क्रोध को हृदय में से निकाल दो, और एक बात मेरे को समझाओ कि राम ने अपराध क्या किया है, राम की गलती क्या है। पूरी अयोध्या में, हर प्राणी में, हर जीव में, हर मनुष्य में एक ही चर्चा है कि राम तो साधु हैं, राम तो देवता हैं, राम तो सबसे प्रेम करने वाले हैं। और तुहु सराहसि करसि सनेहु, अब सुनि मोह भयो संदेहु। और दुनिया की बात छोड़ो, कैकेयी तुम्हारे से मेरे से जब भी कभी चर्चा हुआ करती थी, और तुम भी तो राम से बहुत ज्यादा प्रेम किया करती थी, राम की बड़ाई करती थी, और कभी कभी भगवान से प्रार्थना भी करती थी, अगले जन्म में यदि राम पुत्र बन के पैदा हो तो मेरे घर में पैदा हो। लेकिन अब तुम्हारी ये बात सुनकर के मेरे को संदेह हो रहा है कि दाल में कुछ काला है। ये तुम नहीं बोल रही हो। जासु स्वभाव अरहि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। जो राम का स्वभाव दुश्मनों का भी कल्याण करने वाला हो, जो राम अपने विरोधियों का भी बुरा नहीं चाहते हो, जो राम अपने दुश्मनों का भी हित करने वाले हों, जो अपने राम विरोधियों का भी कल्याण करने की भावना रखने वाले हों, वो राम तुम्हारे प्रतिकूल कैसे हो जाएंगे? ये बात मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ में नहीं आ रही कि तेरे मन में राम के प्रति इतना विरोध क्यों हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा। मंथरा की शिष्या कैकेयी को दशरथ जैसा वचनों के जाल में बंधा हुआ राजा समझाने की चेष्टा कर रहा है, जो स्वयं, जिसके स्वयं ही हाथ पैर बंधे हुए हैं,
वो दूसरे के बंधन को क्या खोल सकता है। दशरथ के हाथ अपने वचनों से बंधे हुए हैं और मंथरा के जीवन की डोरी, मंथरा ने अपनी डोरी से कैकेयी के जीवन को ही बांध के रख दिया है। और इतना अच्छा तरीके से समझाया है कि टस से मस नहीं होना। जितना मर्जी समझाया जाए पर तुम अपने वचनों से अलग मत हट जाना। और कैकेयी तो तैयार है, विधवा होने को भी तैयार है, पुत्र के वियोग को सहने को भी तैयार है। दशरथ महाराज फिर भी समझाने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि रघुकुल में पैदा हुए हैं, बड़ी से बड़ी नीतियों की बातें सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं। जीवन में सबसे व्यवहार किया है, जनक महाराज को अपना बनाया है। विश्वामित्र जैसे गुरु जिनके पास आते हैं, वशिष्ठ जैसे महात्मा, शतानंद जैसे महात्मा, श्रृंगी जैसे महात्मा, परशुराम जैसे महात्मा, जिनके टच में हैं, जो दशरथ, जिसके लिए इंद्र अपना आसन खाली कर देता है, जिसके लिए देवता अपना आसन खाली कर देते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े राजा अपना सिंहासन सौंपने को तैयार हैं, वो राजा कोई कम बुद्धिमान तो नहीं होगा। रानी कैकेयी की बातों को सुन करके राजा दशरथ अनेक प्रकार से रानी कैकेयी के मन को समझाने की चेष्टा करते हैं, पर वो महात्मा ने कहा ना, सूरदास कारी कांबर पर चढ़े न दूजो रंग। बोले जो काली कंबली है उसके ऊपर दूसरा रंग कभी चढ़ता नहीं। मंथरा जैसे गुरु ने जिस कैकेयी जैसी श्वेत वस्त्र वाली, श्वेत जीवन वाली, शुद्ध जीवन वाली, ऐसी कैकेयी के जीवन में काला रंग भर दिया हो, अब उस पे किसी और का रंग क्या चढ़ेगा। दशरथ महाराज के शब्द हैं, प्रिया सरिस परिहरहु मांग विचार बहोरी, यही देखो अब नयन भरी। प्रिया सरिस परिहरी मांग विचार विवेक, यही देखो अब नयन भर भरत राज अभिषेक। दशरथ महाराज ने कहा, रानी कैकेयी, ये गुस्से को छोड़ दो, ये तुम मजाक कर रही हो, उपहास कर रही हो, मेरी परीक्षा ले रही हो, इसलिए जो तूने दूसरा वरदान मांगा है उस पर थोड़ा विवेक पूर्वक विचार करो, गहराई से विचार करो। तुम चाहती हो ना कि भरत युवराज बन जाए, अब युवराज भरत बन जाए तो मैं भी तो चाहता हूं देखूं, तो फिर कुछ ऐसा करो कि जो दूसरा वरदान मांगा है उसके बारे में ध्यान से सोचो, जिससे मेरा जीवन रह जाए और मैं आंखें भर करके भरत को
युवराज बनता तो देख लो। रानी का कई जिए बारी वर वारी विहीना, मन बिन फनिक जिए दुख दीना। कहाँ सुभाव न कछु छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। रानी के कई मछली पानी के बिना जी सकती है और सर्प मणि के बिना भी जी सकता है, लेकिन मैं तुमको सच सच बता दूं, मैं कोई छल कपट नहीं कर रहा, मैं तेरे से झूठ नहीं बोल रहा। मैं अपने मन की बात तेरे को बता दूं कि मैं राम के बिना नहीं जी सकता। जीवन मोर राम बिन नाही, मेरा जीवन राम के बिना समाप्त हो जाएगा। समुझ देख जिए प्रिय अब प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। दशरथ ने कहा, महारानी मेरी प्रियतमा, मेरी प्यारी, तो अपने मन में विचार करके तो देख कि मेरा तो जीवन ही राम की अधीन है। सोने मृदु बचन कुमति जरती जरई, मनहु अनिल आहुत घृत परई। रानी कैकेयी दशरथ के वचनों को सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, और सुनते सुनते रानी कैकेयी के मन में प्रेम तो क्या आना था, अनुराग तो क्या आना था, राम के प्रति स्नेह तो क्या आना था, दशरथ के प्रति दया तो क्या आनी थी, अयोध्या के प्रति ममता तो क्या आनी थी। यहां तो उल्टा होता जा रहा है, उल्टा। राजा मीठे मीठे वचन बोलता है, पर किसको बोलता है? बोले कुमति, जिसमें मति ही नहीं है, जो दलदल में फंसी हुई है, जो कचरे के ढेर में फंसी हुई है, जिसके मन में कुमति भरी हुई है। दशरथ की बातें सुन करके लगता है कि जैसे कोई जलती हुई अग्नि में घी की आहुति डालता हो और उस आग को और तेज करता जाता हो, और तेज करता जाता हो। रानी कैकेयी का क्रोध और बढ़ता गया, और बढ़ता गया, और बढ़ता गया। राजा दशरथ ने तो अपने जीवन का दुख, अपने जीवन का कष्ट, अपने जीवन के झंझट, अपने जीवन का जो भी राम के प्रति प्रेम था, भरत के प्रति प्रेम था, कैकेयी के प्रति प्रेम था, उसकी सारी बातें शब्दों के द्वारा रानी कैकेयी को समझाने की चेष्टा की। पर कैकेयी ऐसे गुरु की शिष्या है कि जैसे पार्वती सप्तऋषियों को कहती है कि नारद वचन न मैं परिहरहूं। सप्तऋषि पार्वती की परीक्षा देने गए
तो सप्तऋषियों ने नारद जी की बहुत बड़ाई की कि नारद जैसे गुरु की बात सुन करके तो शंकर से शादी करना चाहती है। अरे वो शंकर तो बेकार है, हमने सुना है उसने अपनी घरवाली को अग्नि में धक्का दे दिया था। अब भीख मांग भव खाही, शंकर भीख मांगता है, घूमता फिरता है और अकेला रहता है, और जिसको अकेला रहने में मजा आता हो उसके घर में कोई महिला टिक सकती है क्या? तेरे को जो नारद जी गुरु मिले हैं वो ठीक नहीं मिले, छोड़ दे ऐसे गुरु को। पार्वती ने कहा कि मैं नारद जी के वचन को त्याग नहीं सकती, मेरे गुरु जी ने जो समझाया मैं वो करूंगी, लेकिन यदि आप पहले मिलते तो शायद मैं आपकी बात पर भी विचार कर सकती थी, पर पहले मैंने नारद जी को गुरु मान लिया है, तो इसलिए अब जो जो होगा देखा जाएगा। नारद जी ने तो पार्वती को अच्छा ज्ञान दिया था, लेकिन मंथरा ने तो कैकेयी को ऐसा ज्ञान दिया है। राजा दशरथ ने कहा छोड़ दो गुस्सा। आग में धधकती हुई कैकेयी ने कहा दशरथ महाराज सुनो, कहु करहु किन कोटि उपाया, इहा न लागे ही राउर माया। बोले आप करोड़ों बार कहो, करोड़ों बार समझाओ, ये तुम्हारी ये जो मेरे को बरगलाने के, मेरे को बहलाने की बातें हैं, इन पर मेरा कोई असर नहीं होने वाला। देहु की लेहु अजस कर नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। बस एक बात फाइनल कर लो, वचन देने हैं या नहीं देने हैं? देने हैं तो बताओ, नहीं देने हैं तो बताओ। ये फालतू की प्रपंच की बातें, इधर उधर की कहानियां, इस उसकी बातें, ये मेरे को अच्छे नहीं लग रही तुम्हारी बातें। मैं सब जानती हूं, राम साधु तुम साधु से आने, राम मातु भली सब पहचाने। तुम कहते हो राम साधु हो, मैं जान गई, मेरे पास सब रिपोर्ट्स आ गई, और तुम भी साधु हो ये भी मेरे को पता लग चुका है। और राम की मां तो बहुत ही अच्छी है, ये मेरे को पूरी पहचान का पता लग गया है, पूरी पहचान का पता लग गया है। तुम जिस कौशल्या की बात कर रही हो मैं बता दूं, जस कौशल्या मोर भल ताका, तस फल उन्हें देहु करी साका। जिस कौशल्या की आप बड़ाई कर रहे हो, उसने मेरी जो भलाई की है उसका फल तो मैं उसको गिन गिन के दूंगी, गिन गिन के दूंगी। जीवन भर चैन से नहीं बैठने दूंगी कौशल्या को, मैं जीवन भर के चैन से। मैं कैकेयी राजा की बेटी हूं, और ध्यान रखना, ये कहानियां बंद करो, ये नाटक बंद करो, ये आंखों के आंसू बंद करो, ये तड़पना, बिलखना, रोना, आंसू बहाना, मेरे को समझाना बंद करो।
अब फाइनल बात सुन लो। होत प्रात मुनि भेष धरी, जो न राम बन जाहि। मोर मरण राउर अजस, नृप समझे मन माहि। ध्यान रखना एक बात का, सारी कहानी एक तरफ और मेरी शब्द ध्यान से सुन लो। भरत युवराज बने ना बने, पर राम को तो वनवास जाना ही जाना है, वो भी प्रातः काल। और यदि प्रातः काल मुनि का भेष धारण करके राम वन में नहीं गए तो समझ जाना मेरी मौत निश्चित है, मैं प्राणों का त्याग कर दूंगी और मेरे मरने से दशरथ तुम्हारा अपयश दुनिया में फैल जाएगा, सारे संसार में अपयश फैल जाएगा। कि बड़ा भारी बोला करते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अपनी महारानी को कैकेयी को 2-2 वरदान दिए थे, उस बिचारी ने वरदान मांगे और दशरथ ने वरदान नहीं दिए। ये बात समाज में फैल जाएगी और तुम्हारा अपयश फैल जाएगा। अस कही कुटिल भई उठ ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। ऐसा कह करके रानी कैकेयी जो दशरथ के पास बैठी थी उठ करके खड़ी हो गई। ऐसा लगता है जैसे नदी में लहरों की तरंगे टकरा गई हों, तरंगे बढ़ गई हों। पाप पहाड़ प्रगट प्रभु प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। दोवर कूल कठिन हठ धारा, भंवर कुंवरी वचन प्रचारा। डाहत भूप रूप तर मूला, चली विपत्ति वारिधि अनुकूला। लखि नरेश बात फुर साची, तिये मिस मीच शीस शीस पर नाची। गही पद कीन कही पद विनय कीन बैठारी, जीन जिन दिन कर कुल होश कुठारी। मांग माथ अबहि दोहि तोही, राम विरह जन मारसि मोही। राखु राम कहु यही तही भांति, ताहि न जरहि जन्म भरि छाति। देखी व्याधि असाध नृपु, परे उद्धरण धुनि माथ। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। रानी कैकेयी के शब्द ऐसे हैं कि जैसे दशरथ की मौत उसके सिर पर नाच रही हो। दशरथ कैकेयी के चरणों में गिर जाते हैं। अरे तू राम को घर में रख ले, जीवन भर वो राम तेरे सामने नहीं आएंगे। यदि राम वन में चले गए तो तेरे को जन्म भर पछताना पड़ जाएगा।
लेकिन हर प्रकार की बातें समझाने के बाद भी दशरथ समझ गए ये जो रोग है ये बहुत भयंकर है। देखी व्याधि असाध्य नृप, बोले बीमारी बड़ी भयंकर है। माथा पीटते पीटते जमीन पे दशरथ गिर गए और बड़े दुखी मन से आंखों में आंसू भर के राम राम हे रघुनाथ कहते कहते दशरथ महाराज की दुर्दशा हो गई। परिवारों में क्या कहानियां हैं। गृहस्थ जीवन कैसे चलता होगा, पति पत्नी का जीवन कैसे चलता होगा। देवरानी जेठानी, देवर जेठ भाई, चाचा ताऊ, मामा फूफा, भांजा भतीजा, इतने बड़े प्रपंच में आदमी कैसे जीता होगा। यदि इस कथा को समझना हो तो उसका कई और दशरथ के प्रसंग को बहुत ध्यान से एक एक शब्द को अपने जीवन में उतारो तो पता लगेगा कि क्या से क्या हो जाता है। अब तो आस निराश भई, दशरथ ने तो सपनों के महल बनाए थे पर वो महल पक्की नींव के ऊपर नहीं थे, फाउंडेशन मजबूत नहीं थी। नींव की गहराई का पता ही नहीं था। नींव कितनी गहरी होनी चाहिए, नींव में क्या क्या डालना चाहिए, ये पता ही नहीं था। नींव में महल भरने से पहले ही नींव ही भर भरा करके गिर गई। व्याकुल राऊ शिथिल सब गाता, राजा दशरथ बहुत व्याकुल है, शरीर व्याकुल हो गया है। करणी कल्प तरु मनहु निपाता, ऐसा लगता है किसी ने एक ही झटके से कल्प वृक्ष को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया हो। कल्पना के वृक्ष को कंठ सूख मुख आव न बानी, जनु पाठीन दीन बिनु पानी। राजा दशरथ का कंठ सूख गया, मुंह में से आवाज नहीं निकल रही। ऐसा लगता है जैसे मछली को पानी में से किसी ने निकाल के बाहर फेंक दिया हो। दशरथ की बड़ी दुर्दशा है। और मंथरा की शिष्या कैकेयी ने एक और चोट मारी। पुनि कहे कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई। राजा दशरथ की तो दुर्दशा है।
और कैकेयी को उस दुर्दशा में आनंद आ रहा है। जैसे जीव की हत्या करने वाले जो लोग होते हैं, जब किसी जीव को काटते हैं तो उसके एक एक अंग को काट कर उनको आनंद आता है। वो जीव कितना तड़प रहा है, इनको कोई दर्द नहीं है, पर इनको आनंद आता है कि कितना अच्छा लग रहा है। रानी कैकेयी कठोर शब्दों से बोली, ऐसे शब्द कि जैसे घाव के ऊपर कोई और चोट मार रहा हो। मनहु घाय महु माहुर उठई, मानो चोट पर कोई और चोट मार रहा हो। रानी ने कहा, दशरथ महाराज, जो अंतहु अस करतब रहु, मांग मांग तुम कही बल कहो। बोले, यदि आपको निभाना नहीं आता था, यदि आपने अपने वचनों को पूरा नहीं करना था, तो फिर जीवन में ये मांग मांग वरदान मांग, वरदान मांग, वरदान मांग, इन बातों को बोलने से क्या लाभ था? मैंने कहा था कि मेरे को वरदान दो, मैंने वरदानों की याचना की थी, मैंने वरदानों की इच्छा की थी, मैंने आपको कहा था वरदान दो, आपने ही जबरदस्ती वरदान दिए। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलायो बुगाला। दशरथ महाराज सुन लो, दो काम एक साथ नहीं हो सकते। मुंह खोल के हंसो भी और गालों को फुलाओ भी। या तो हंस लो या गालों को फुला लो, या वरदान दे दो या मना कर दो। मेरा आपको आपके ऊपर कोई जोर तो नहीं है, आप मना कर सकते हो। दीन कहाउब अरुक पुनाई, होई की खेम कुशल रोताई। दानी कहाउब, लोगों के सामने तो दानी बनते हो, और जब दान की बात आती है तो कंजूसी करते हो, मना करते हो, कृपणता करते हो। और आपकी हालत तो ऐसी है कि युद्ध भूमि में जाएं तो वहां चोट ना लगे। ऐसा होगा क्या? दुश्मन वार करेगा तो चोट तो लगेगी लगेगी। छाड़हु वचन कि धीरज धरहु, जनिया बिलाजिमी करुणा करहु। अब ऐसा करो, फाइनल कर लो, मैंने वचन छोड़ दिए, जाओ। और आप भी बोल दो वचन खत्म, या फिर धीरज को धारण करो, जो मैंने कह दिया है उसको करके दिखाओ। ये क्या औरतों की तरह आंसू बहा रहे हो? क्या औरतों की तरह नाटकबाजी कर रहे हो? ये आंखों में आंसू भर के मेरे को बरगलाने की चेष्टा कर रहे हो, मेरे को बहकाने की चेष्टा कर रहे हो। मैं तुम्हारे झांसे में आने वाली नहीं हूं। तनुतीय तनय धाम धन धरणी, सत्य संद कहु तुम समवरणी। मरम वचन सुन राउ कहे,
कहु कुछ दोष न तोर, लागे ही तो ही पिशाच जिमी, काल कहावत मोर। रानी कैकेयी ने कहा कि जो सत्यव्रती औरत होती है उसके लिए शरीर, पुत्र, घर, धन, पृथ्वी सब तिनके के समान होते हैं, और जो सत्यव्रत आदमी होते हैं वो अपने वचन के लिए किसी से भी मोह ममता रखते नहीं हैं, सबका त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। आप भी तैयार हो जाइए। रानी कैकेयी जो शब्द बोल रही है वो बहुत गहरे, गंभीर, समझदारी से भरे हुए हैं, मूर्ख परिवार से नहीं है। और फिर गुरु कितने अच्छे मिले हैं। राजा दशरथ ने जब चोट पहुंचाने वाले वचनों को सुना तो मन ही मन विचार करने लगे और बोले कि रानी कैकेयी, इसमें कुछ तेरा दोष भी नहीं है, इसमें मेरा दोष भी नहीं है। बस मेरे को एक बात समझ आती है कि तेरे पीछे कोई पिशाच लग गया है। पिशाच, वो पिशाच और कुछ नहीं है, ऐसा लगता है कि वो मेरा काल है, उसका नाम काल है। वो मेरे प्राणों का हरण करना चाहता है। दशरथ ने ऐसे शब्द कहे, चहत न भरत भूपत ही मोरे, विधि बस कुमति बसिए जिये तोरे। बोले भरत को राज्य की कोई भी इच्छा नहीं है। ये ब्रह्मा जी ने तेरे मन में भय बिठा दिया है, तेरे मन में भ्रम पैदा कर दिया है, और कुछ नहीं है। और ये सब क्या है? सो सब मोर पाप परिणाम, ये सब मेरे पापों का परिणाम है। दशरथ महाराज को याद आ गया श्रवण की कहानी। श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था, याद आ गया। सो सब मोर पाप परिणाम, भयो कुठाहर यही विधि बामु। बोले मेरे पाप का परिणाम है, मेरे से गलती हुई है, उसका दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए यमराज अब कठिन कुठार लेकर के मेरे सामने नाच रहा है। सुबस बसही फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करि हैं भाई सकल सेवकाई, होई है तिहुपुर राम बड़ाई। तोर कलंक मोर पछताऊ, मोह न मिटे जाइए काहू। अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। राजा दशरथ ने कहा, महारानी सुन ले ध्यान से, तू वचन मांगने की जिद कर रही है, मैंने वचन दे दिया, पर ध्यान रखना
कि अयोध्या में मेरे मरने के बाद भी अयोध्या का यश फैलेगा, क्योंकि राम सारे गुणों के धाम हैं। सारा समाज राम की सेवा करेगा और तीनों लोकों में राम की बड़ाई होगी। लेकिन तेरे माथे पे कलंक लगेगा और मेरे को पछता करके मरना पड़ेगा, और ये सब कुछ मेरे मरने के बाद भी मिटने वाला नहीं है। इसलिए अब ये कहानियां छोड़ो, जो तेरे को अच्छा लगता है वो करो। अब तुम यहां से दूर चले जाओ और अपने मुंह को छुपा करके मेरे से दूर जा करके बैठ जाओ। मेरे सामने आना नहीं और मेरी चिता को हाथ में लगाना नहीं। इस प्रकार से एक छोटी सी गलती से राजा दशरथ के जीवन में कितना भयंकर मोड़ आया, और कैसे कैसे लोग मिले, कितना समझाने पर भी नहीं समझे। क्योंकि जब होनी होती है वो आदमी को ऐसा घुमाती है कि उसको ब्रह्मा भी रोक नहीं सकते। हम और आप तो क्या रोक सकते हैं। परमात्मा सब पर कृपा करें और आप सब पर भी कृपा करें, यही आशीर्वाद। जय बद्री विशाल। मंत्र का जप करो। ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जुंग सह मंत्र का जप करो। ये कोरोना वायरस थोड़े दिनों की कहानी है, सब समाप्त हो जाएगा। जिनका समय है उनको जाना ही जाना है। इसलिए टीवी देखना बंद करो, टीवी के समाचार देखना बंद करो। बस YouTube पर जाकर के बड़े बड़े महापुरुषों का सत्संग सुनो, ज्ञान की बातें करो। अपने परिवार में जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता करो। जीवन में सुख दुख की घड़ियां आती हैं, आकर जाती हैं। ज्ञानी के मन में क्षोभ नहीं, मूर्ख को नाच नचाती है। जीवन में सुख दुख की घड़ियां आती हैं, आकर जाती हैं। ज्ञानी के मन में क्षोभ नहीं, मूर्ख को नाच नचाती है। 2020-2021 ये ऐसा ही समय है, लेकिन जो ज्ञानी है वो भगवान का कृपा समझ के उनका भजन करने में लग जाते हैं, और मूर्ख लोग बहसबाजी करके अपना समय बर्बाद करते हैं। अपना समय बर्बाद ना करो, भगवान का भजन करो, प्रभु सब ठीक रखेंगे। जय बद्री विशाल।